क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं जो होती है हमारे संसार जगत में, तो उसके बारे में हम आज MCQ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक इन द 6 साइंस द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेचर वॉक का, तो वो हमारा क्या है कि ऑब्जर्व करें हम किसको, नेचर को, और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो हमारा मेन फंक्शन कार्य जो है यही है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा यही है, टू ऑब्जर्व एंड रिस्पेक्ट द नेचर। अब टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी होती है द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन ए रीजन। एक क्षेत्र में जो प्लांट्स और एनिमल में जो उसकी अलग अलग किस्में होती हैं उसके बारे में जो हम करते हैं वो होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री। तो इसमें ट्री का एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे आपके पास हर्ब्स होते हैं, ट्री होते हैं, है ना बेटा, और हर्ब्स मतलब शाक जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर उसके बाद आपके झाड़ी होती है जैसे गुलाब की जिसमें कांटे होते हैं, है ना, बेर होती है, और फिर होता है आपका ट्री, वृक्ष जो होता है। और इसमें कौन सा वृक्ष है आपको दिख रहा होगा, मैंगो। सिंपल सी बात है ये तो आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डज व्हीट हैव। गेहूं की कौन सी रूट होती है, कौन सी टाइप की रूट होती है बेटा, तो वो होती है फाइब्रस रूट। ये आपको याद रखनी है, गेहूं की होती है फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 5, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो भारत का बर्डमैन कौन कहलाता है, कौन सा साइंटिस्ट कहलाता है, वो है सलीम अली। ये आपको याद रखना है। इसको क्यों कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स के बारे में स्टडी किया था बेटा, और उनको बर्ड को बचाने के बारे में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। अब क्वेश्चन 6 है आपका, विच एनिमल लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर। तो वाटर और लैंड में कौन रह सकता है, इसमें देखेंगे आप, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स या एम्फीबियन। तो एम्फीबियन होता है जो दोनों में रहता है, लैंड में भी वाटर में भी, जैसे फ्रॉग होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फीचर्स ऑफ देवदार ट्रीज हेल्प देम सर्वाइव इन माउंटेन्स रीजन। तो माउंटेन रीजन में देवदार ट्री की ऐसी क्या विशेषता होती है जो वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनकी क्या विशेषता है, कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेज। इसके कारण वो कहाँ पर होते हैं, माउंटेन्स रीजन में देवदार ट्री। देखे होंगे बेटा आपने, लंबे लंबे, और इनके पत्ते कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कैमल्स हम्प। कैमल हम्प का क्या फंक्शन होता है, वो करता है स्टोर फैट को बेटा, और जो क्या फैट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाटर। जब इसे फूड और वाटर नहीं मिलता है तो ये इस फैट से ही अपना काम चला लेता है, इससे ही वो सरवाइव करता है। कौन, कैमल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ पैरेलल विनेशन। तो पैरेलल विनेशन का मतलब समांतर शिराविन्यास जिसमें होता है बेटा, जिसकी जो पत्तियां आप देखते हो उसमें ज़्यादा लाइनें नहीं होती, वो होता है बनाना ट्री होता है। देखा होगा आपने बनाना का प्लांट, जिसमें क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं, उसमें पैरेलल विनेशन होता है। ठीक है, प्लेन प्लेन होती है उसकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैक्रेड ग्रूव। अब सैक्रेड ग्रूव होता क्या है बेटा, ये पता होना चाहिए आपको। सैक्रेड ग्रूव जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, और ये किसके द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं, कम्युनिटी जो वहाँ की होती है वो ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ के कारण वो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। अब इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं, दे हेल्प द कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बाय बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पापा मम्मी का कहना मानते रहिए। बाय बेटा।